बीच की स्पेलिंग पूछ दो नहीं आएगा। राहुल गांधी जिधर देख देगा सोने की रोड बन जाएगी। बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। अगस्ता घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। नेशनल अलर्ट घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। वोट से नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए ने। डिफिनीशन इनकी समझ लो। ग्रेजुएट बंदा 12,000 पे 12 घंटा ड्यूटी पेल रहा है। काय का रोजगार है साला, 3,000 रुपए उसका उसमें चला जाता है। 80 करोड़ जो राशन दिया जा रहा है ना, इसके हकदार हैं हम, चाहे हम हो चाहे निम्न स्तर में हो चाहे ऊंचे स्तर में हो, जो हकदार है उनको मिल रहा है। जीएसटी इन्होंने लाया था, पेट्रोल को जीएसटी में लाओ, आज 35 रुपया कम हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी और बाकी चिरकुटे जब भगवाधारी धारण करते हैं, जब उनको कोई छल करना हो, कोई कपट करना हो, जैसे रावण ने किया है, भगवा रावण ने तभी धारण किया था जब उसने छल किया था, और ऐसे ही बाकी कांग्रेसी और विपक्षी पार्टी भी धारण करते हैं। यार प्रधानमंत्री बनने के लिए पहलवानी की जरूरत नहीं है, दिमाग की जरूरत है। इंडिया में 107वें नंबर में लोग भूखे सोते हैं, भूखमरी है। देखिए, सबसे पहले ये जो डाटा दिया है 160% का या 160 नंबर पे है, ये सबसे पहले एनएसएसओ का आप डाटा देख लीजिए। जो हंगर इंडेक्स का डाटा देता है एनएसएसओ, उसका डाटा देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा क्या हंगर इंडेक्स है। और ये हंगर इंडेक्स की बात करते हैं तो आपने अभी G20 समिट देखा होगा, जिसमें से जितने भी देश आए थे हमारे देश में, एक ऐसा देश बता दीजिए जो भारत से जिसकी अच्छी इकोनॉमी हो। आज भारत की इकोनॉमी चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आ रही है। जीडीपी ग्रोथ, नॉट इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आ रही है। अमेरिका के जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये हंगर क्या कहेंगे सर? नहीं, ये ऐसा है, हम नहीं, प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के मोदी जी। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बताया 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के मोहताज हैं, वो दे रहे हैं। इसके अलावा हमको हंगर इंडेक्स अमेरिका का नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ, ये 80 करोड़ जो राशन दिया जा रहा है ना, इसके हकदार हैं हम, चाहे हम हो चाहे निम्न स्तर में हो चाहे ऊंचे स्तर में हो, जो हकदार है उनको मिल रहा है। ये वो जमाना नहीं है जब राशन पड़े रह जाते थे और सड़ जाते थे, गल जाते थे, और विजय माल्या जैसे भगोड़ों को दारू बनाने के लिए बेचा जाता था। ये वो राशन नहीं, ये जनता के लिए जो पूरा उपयोग किया जा रहा है, सड़ा के दारू फैक्ट्री वालों को नहीं दिया जा रहा, इसका सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग नहीं किया जा रहा, इसलिए इनको दिक्कत आ रही है। जो सदुपयोग हो रहा है और 80 करोड़ जनता को राशन मिल रहा है ना, पहले जनाब कागज में राशन मिल जाता था, अब राशन हकीकत में मिल रहा है, इससे सबसे बड़ी दिक्कत है। ये कह रहे हैं कि सन 2009 में 1,40,000 करोड़, सही कह रहे हैं, 80 करोड़ लोग इस लायक हैं जिनको कि राशन दिया जाना चाहिए, वो दिया जा रहा है। हम भी तो वही कह रहे हैं महाराज, 80 करोड़ ही तो हैं, 20 करोड़ तो नहीं है, मतलब बाकी तो नहीं है ना, बाकी ऊपर हैं, हम तो ऊपर है ना, हमको तो नहीं मिलता है। 80 करोड़ लोग इस लायक हैं जिनको कि 5 किलो राशन की जरूरत है, और उनको दिया जा रहा है। मैं ऑब्जेक्शन थोड़ी देने पे कह रहा हूँ। कह रहे हैं जरूरत, उनको जरूरत नहीं है, वो हकदार हैं। उनसे हकदार का नपनी क्या है? क्या हकदार है? नागरिक राशन का बंटवारा हो रहा है, उसका हकदार क्या है? हकदार क्या है? जारी नहीं हो रहा, चिल्लाने से नहीं होगा। यहाँ कोई जारी नहीं हो रहा, उसका यहाँ कोई नारा नहीं लग रहा है, शांत रहो। हकीकत नहीं, 80 करोड़ को मिल रहा है 5 किलो ना, बाकी 30 करोड़ को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो उस लायक नहीं है ना, कह रहे हैं कि नपनी नहीं है। आज आप कह रहे हो 80 करोड़ का, सबसे बड़ी बात है 80 करोड़ में हिंदुस्तान को मिल रहा है, हिंदुस्तान के बंदे दे रहे हैं। अब मैं चाहूँ गाड़ी में घूम रहा हूँ, ठीक है जी, आज मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ और मैं राशन कार्ड लेके बैठ जाऊँ जी, सरकार जी 5 किलो तो राशन में, वो कहेंगे तू इतने इस लायक है, भगवान ने तो इस लायक करा है, तू दूसरे को दे सकता है। 21 करोड़ की रेखा के नीचे उनको मिल रहा है ना, तो आप सोच रहे हो आप सोचो सबको राशन मिले, ये तो होने से रहा। हम कहाँ कह रहे हैं राशन? आप सुने गलत है, आप गलत सुने हैं। मैं ये कह रहा हूँ 80 करोड़ लोग इस लायक हैं कि जिनको दिया जाना चाहिए और दिया जा रहा है। मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सरकार को, क्योंकि 80 करोड़ लोग इस लायक। 80 करोड़ नहीं, देश की संपूर्ण जनता को दिया जाता है ये राशन। लेकिन जब सीआर और एनआरसी में कागज मांगे गए थे ना, इन्होंने बोला था हम नहीं दिखाएंगे अपने कागज। अगर ये कागज दिखा देते इनका भी राशन कार्ड मिल जाता और इनको भी मिलता। इन्होंने कागज नहीं दिखाया, ना इनका राशन कार्ड मिला ना राशन मिल रहा है इनको। अगर दिखा देते तो इनका भी बन जाता, क्यों नहीं मांगा? क्या आपका साइन बाग का आंदोलन नहीं दिखा? ऐसा कोई कागज नहीं मांगा जाएगा जिससे कि हम दिखा सकें और आप न दिखा सकें। अच्छा, सवाल ये है सर सवाल ये है, राहुल यहाँ पे नाम बताने में भी हिचकिचा जाते हैं, नाम बताने में भी हिचकिचा जाते हैं, कागज की बात बहुत दूर है जनाब, आपको पता होना चाहिए। जो रोहिंग्या घुसे हुए हैं, जो रिफ्यूजी घुसे हुए हैं ना,
कौन हटाएगा? सीए जैसे कौन हटाएगा? वोट बैंक के लिए सीए में बैठ गए थे, सीए जैसा शाहीन बाग जैसा इनको कांड दिख गया, वही बैठ जाते हैं। जब इनसे मांगे जाते हैं इनके दस्तावेज तो इनको देखा नहीं जाता, फिर शाहीन बाग में बैठ जाते हैं, बिरयानी खाते हैं, तब तो इनके बिरयानी में भाई साहब आसमान से टपकते हैं। पता नहीं कहना है कि सर का कहना है कि 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नहीं, मेरा ये कहना नहीं, आप अपने मुंह से कह रहे हैं और आपको यही सूट करता है। मैंने ये कहा कि देश का हर आदमी प्रधान बन सकता है। को क्या सूट कर रहा है वो आप मुझे नहीं बिल्कुल बताएंगे, आपको उल्टा सीधा बताएंगे। प्रधान बन सकता है तो प्रधानमंत्री हर कोई बन सकता है। मैंने ये भी कहा मैं भी बन सकता हूँ, ये भी बन सकते हैं। और जब पांच सांसद, एक मिनट रुको, 5 सांसद लेकर के चंद्रशेखर बन सकते हैं, 10 सांसद लेकर के देवगौड़ा बन सकते हैं, तो सरकमस्टेंसेस किसी को भी कुछ भी बना सकता है। मैं कह रहा हूँ देश का हर व्यक्ति जो सांसद में चुना गया है या जनप्रतिनिधि में चुना गया वो जरूर प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन पप्पू एंटिनो माइनो का बेटा प्रधानमंत्री जीवन भर नहीं बन सकता। जो इटालियन के मेड इन इटालियन है ना, वो जीवन भर भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। जो इन्होंने काला चश्मा पहन के देश की जनता को जो पिछले 56 सालों से चूसा है और उनको जो बहिष्कार में दिखाया है वो अब नहीं चलेगा। भाई साहब ये जो आपने ये राम के अभी आपने पता चल गया, जो आपको कल पता चला होगा न्यूज़ के माध्यम से, कि इन्होंने अपना राम मंदिर का आमंत्रण भी ठुकरा दिया। ये मैं तो सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि इन्होंने ठुकराया है, क्योंकि अगर ये एक्सेप्ट कर लेते ना तो मैं कहीं ना कहीं दुखित होता कि ये जा रहे हैं हमारे राम लल्ला के वो रावण वंशज जा रहे हैं, जिन्होंने राम को काल्पनिक तक बोल दिया। अपने परिवार के सबसे बड़े मुखिया महात्मा गांधी की हत्यारे, ये गॉडसे को बोलते हैं, सबसे बड़े गॉडसे हत्यारे महात्मा गांधी के कांग्रेस परिवार है। कांग्रेस परिवार है। मैं गॉडसे को महात्मा गांधी का हत्यारा बोलता हूँ, गॉडसे को मुर्दाबाद बोलता हूँ कि उन्होंने उनके शरीर की हत्या की, वो शारीरिक हत्यारे हैं। लेकिन किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य के आत्मा की हत्या नहीं होती है। लेकिन इन्होंने 2007 में राम को काल्पनिक बता के उनके आत्मा की हत्या कर दी, क्योंकि महात्मा गांधी जब अपने प्राण त्यागे थे, उन्होंने लास्ट शब्द, आखिरी शब्द उनके जवान से हे राम था, और उन्होंने राम को ही काल्पनिक बता दिया। तो सबसे बड़े हत्यारे वो राम के आज भी हैं। और इन्होंने जो रावण का पक्ष लेके राम का विरोध करना शुरू किया अपने राजनीति रोटी सेकने के लिए, ये पतन में चले गए हैं। अब इनका उत्थान नहीं होगा, ये चाहे न्याय यात्रा कर ले, चाहे भारत जोड़ो यात्रा कर ले। अच्छा, सवाल ये है, अगर वहाँ मस्जिद बनती, पहले राम मंदिर से, मस्जिद के लिए भी जमीन दी गई है, अगर राम मंदिर से पहले मस्जिद बनती तो क्या ये विपक्ष वाले वहाँ जाते? सारे जाते। क्या कह रहा है? सारे जाते। सबसे पहले सारे जाते। आपको इसका कई उदाहरण मिल चुका है। आप ये बताइए, जब बाबरी का बुनियादी ढांचा तोड़ा गया था तब इनका एक नारा भी मिला था। जब इनकी सरकार आई थी, मुलायम, सपा और कांग्रेस की जितने भी चिरकुटों की एक नारा भी आया था। इनके सब मानसिकता भी यही बताती कि क्या सोच है इनकी। और ये जरूर जाते वहाँ पे, रोजा इफ्तारी पार्टी में भी जाते, बिरयानी भी खाते, नमाज भी अदा कर लेते, वो जरूर जाते। पर इनको हमने राम से, इनको इतनी बड़ी दिक्कत है। जनाब राम ने बचपन से, राम भगवान ने हमारे बचपन से भगवाधारी किया है, देश का कल्याण किया है, और ये राष्ट्र पुरुष और एक सामाजिक पुरुष, एक मर्यादा पुरुष रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और बाकी चिरकुटे जब भगवाधारी धारण करते हैं, जब उनको कोई छल करना हो, कोई कपट करना हो, जैसे रावण ने किया है। भगवान रावण ने तभी धारण किया था जब उसने छल किया था। और क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी को जानते हो? राहुल गांधी को जानते थे, बिल्कुल जानते हैं, और परफेक्ट नेता है, पढ़ा लिखा आदमी है। फॉरेन कंट्रियों में जाके ना बड़े बड़े हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्पीच देता है। इनसे स्पीच की स्पेलिंग पूछ दो, नहीं आएगा। राहुल गांधी जिधर देख देगा सोने की रोड बन जाएगी। और उसके बनाए हुए चीज को इन्होंने कहा कि जो संसद में घुसे थे वो बेरोजगार थे, सुनो। कहा हमने नहीं कहा, तुम्हारे नेता ने बोला, मीठे ने बोला ये बात, बेरोजगारी की बात उन्होंने बोला। अगर सुन लिया करो, तुम्हारा नेता तो ये चीज हुए वाली। अरे नहीं सुनो, उत्तर अपनी ऐसे से कराए। अरे उत्तर अपनी ऐसे से कराए, सुनो ना, तुम्हें तुम्हारा नेता ही बोल। अरे सुनोगे। मैं जो बोलता हूँ अरे पहले सुन तो लो, तुम्हारा नेता ही बोल। मैं नहीं बोल रहा, ये भी सुन लो। सुनो, इन्होंने कहा जो अंदर जो गए थे ना, 143 सांसद सस्पेंड हो गए, जिसके पास पे दोनों अंदर घुसे थे वो ससुरा आज तक बीजेपी का सांसद सस्पेंड। अगर इनको नहीं पता तो सुनो, सस्पेंड उस पे भी कार्रवाई हो रही है, ठीक है ना? ये कार्रवाई हो रही है। अरे अपनी ऐसी तैसी करा रहे थे क्या? पर्चे फेंकोगे तो ऐसे ही होगा। पर्चे फेंकोगे तो पहले क्यों नहीं फेंके? कभी पहले क्यों नहीं फेंके? ठीक है ना? कुछ भी बोलो, किसी की भी बिक्री करोगे क्या? सिक्योरिटी क्या कर रहे थे? उसके जितने, मैंने, मुझे ऐसा लगता है जितने कांग्रेस पार्टी के समर्थन है ना, इनका देखो, इनकी देख तो लो एक हालात क्या हो गए। अरे तुम्हारे हालात क्या हो गए यार, तुम्हारी सोच भी वही है।
तुम्हारी सोच भी, तुम्हारे नेता ने बोला नहीं बोला ये बताते मुझे बस इतना सुनना है, तुम ये बताओ। इतनी आराम से अरे सुनो तो, आराम से ही बोल रहा हूँ, आंकड़े पे बात करो। बहुत आराम से पूछ रहा हूँ। तुम्हारे नेता ने ये बोला नहीं बोला कि वे बेरोजगार थे जिन्होंने हमला किया? आज बेरोजगारी है कि नहीं, एक बता दो। आज पहले इसका जवाब है ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बोला था कि वो दो जो युवा अंदर गए थे जिन्होंने कलर का बम ब्लास्ट किया था, वो बेरोजगार थे या नहीं थे? एक तरह से देखा जाए, जो आदमी बेरोजगार होगा ना, सुनो, जो आदमी बेरोजगार होगा वो उल्टी सीधी हरकतें करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज ये क्या कह रहा है मतलब? अरे सोचने, आप ये बताओ बेरोजगार, अरे सुन ना सुन लो, प्यार से सुनो। शोर आवाज थोड़ी दबेगी, ये आवाज नहीं दबती रही, ये नहीं दबती आवाज, ये मीठो वाली आवाज नहीं है, मर्द की आवाज है। ये जनता की आवाज ही दबाना चाहते हैं भाई तेरे सुनो, मैं देखो दूर नहीं ले रहा, यही ले रहा। तुम पे कोई रोजगार है? बिल्कुल है भाई। ठीक, और मान ले कल पे तुम्हारा रोजगार चला जाएगा तो ऐसी हरकत कर देगा, तुम्हारे जाके किसी थाने में हमला कर देगा। क्यों करूंगा भाई? संविधान का पालन करते हैं, नहीं करेंगे ऐसा। रोजगार का डिफिनीशन इनकी समझ लो। ग्रेजुएट बंदा 12,000 रुपए 12 घंटा ड्यूटी पेल रहा है, काय का रोजगार है साला? 3,000 रुपए उसका उसमें चला जाता है। ये तो आंकड़े हैं। और सुनो, महंगाई की बात कर रहे थे ना कि महंगाई बर्दाश्त करनी चाहिए। जीएसटी इन्होंने लाया था, पेट्रोल को जीएसटी में लाओ, आज 35 रुपया कम हो जाएगा। आज 35 रुपया, कैलकुलेशन बताता हूँ, सुनो। दूसरा, अरे बात सुन लो यार, नहीं शोर मत नहीं। अब सुनो कायदे की बात, काला धन, हेलो, काले धन की बात सुनो, काले धन मैं उपाय बताता हूँ साला, 2 मिनट में काला धन अपने देश में आएगा। मैं आइडिया बताता हूँ, सुनेगा नहीं ये बंदा? ये बहुत भारत से की बात कर रहे हैं। मैं अपने देश में काला धन लाने की बात कर रहे थे। मोदी की स्टेटमेंट सब लोगों ने सुना होगा। 350 करोड़ किसके घर पे मिले? किस मेरा जवाब है, एक मेरा जवाब है, सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए। बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। अगस्ता घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। नेशनल अलर्ट घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। वोट से नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। गाजियाबाद घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। जीजा घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। वाटर डीलर घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। ये सारे घोटाले गिनाते चले। सुने, चारा घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। देश में दंगा किसने किया? यूपीए ने किया। सारा ए से जेड तक का कुनबा है। अगर गिनाने चले जाएंगे ना, राहुल गांधी, सुनिए, राहुल गांधी इटली भागेंगे और जो चमचे है ना, वो कहीं मजार बना के समाधि लेंगे। से एक सीधी सी बात ये पूछिए कि राहुल गांधी और उसकी फैमिली का बिजनेस क्या है? बता रहा हूँ, सुनिए। करोड़ों की प्रॉपर्टी बिजनेस सुनिए, एक मिनट, उनका बिजनेस सुनिए। क्या का बिजनेस है? इंदिरा गांधी का रॉयल्टी इनकम, जवाहरलाल नेहरू का रॉयल्टी इनकम, सारे हजारों करोड़ों में सुनो, रॉयल्टी इनकम जो आज आ रही है ना, सुनो, इनकी जो रॉयल्टी इनकम आती है ना, लोगों की तनख्वाह नहीं है। अब ये भाव करने से नहीं, आंकड़े पे बात कर लेते हैं। सुन लो, ये जब नोटबंदी हुआ ना, तो डोभाल इंदिरा गांधी का भी सलाहकार रह चुके हैं, इनका भी सलाह। उन्होंने कहा कि बाहर से काला धन लाओ, इधर के पैसे को हाथ मत लगाओ। इन्होंने बोला था ना कि 100 दिन में हम लाएंगे, कोई तो फॉर्मूला होगा। आज मैं कह रहा हूँ, इनकी बहुमत है, एक बिल पास करें और बोले देश से ज्यादा संपत्ति गई है बाहर, वो सब देश का है, यहाँ पैसा आ जाएगा। वो बाबू कहाँ गया? घोटाला वाला कह रहा व्यापम हुआ, ये हुआ, वो हुआ, 75 घोटाला हुआ। सब पैसा तो इंडिया है, या यही पैसा स्विस बैंक में गया है, ले आओ ना यार उसको, सबके पैसे आ जाएंगे, काम खत्म। अच्छा, ये हो सकता है। और ये नहीं कर रहे। मनमोहन सिंह को ओबामा ने बोला था, मनमोहन सिंह को, कि भैया काला धन जो है हम जैसे लिए वहाँ से, अब भी ले लो। अच्छा, तो उस टाइम मनमोहन सिंह नंबर 1 का प्रधानमंत्री, उन्होंने बोला भाई 20 आदमी की पार्टी चला मनमोहन सिंह नंबर 1 का। मेरे सवाल का जवाब, जब हम आपका सुनना हो तो सवाल भी तो सुनिए। आपके थोड़ी सुनूंगा, सवाल भी लूंगा, सवाल के जवाब भी लूंगा। मनमोहन सिंह 1 नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो लोग कहते हैं वो पीछे क्यों खड़े रहते? कौन? मनमोहन सिंह। यार, प्रधानमंत्री बनने के लिए पहलवानी की जरूरत नहीं है, दिमाग की जरूरत है। सुन लो, जब देश का जो है ना
पूरा अच्छा, मनमोहन सिंह सरकार चलाते थे या सोनिया गांधी सरकार चला रही थी? पहले जवाब दीजिए। मनमोहन सिंह चलाते थे, एक नंबर अर्थशास्त्री अपने आदमी। लोग समर्थन करते हैं, आप समर्थन करते हैं भैया? क्या? मनमोहन सिंह सरकार चलाते थे, सोनिया गांधी सरकार चलाते थे? सोनिया गांधी सरकार थे, अध्यक्ष थे सोनिया गांधी, तो चला क्या चला? सोनिया गांधी चलाती थी। क्योंकि अभी यहाँ रिजल्ट कौन सरकार चलाता? सोनिया गांधी, मनमोहन? भैया जब भी अमेरिका का राष्ट्रपति आता था तो प्रधानमंत्री गायब होते थे, सोनिया गांधी उनके संग मीटिंग आप बताइए भैया, एक एक लाइन में जवाब। अरे मोदी सोनिया गांधी के साथ था जब चाइना के साथ ये हाथ मिला मिला के बैठते थे। आज चाइना का ये हमारे को नक्शा दिखाते हैं कि चाइना इतना